हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो पिछली बार जो कहानी बताए थे वो याद है आपको? कौन सी कहानी थी वो? हाँ, कहानी का नाम क्या था? बाबा और मैमे। क्या था? बाबा और मैमे। जो एक मैंने पैराग्राफ आपको बताई थी पिछले वीडियो में। तो उसमें मैंने पिछले वीडियो में आपको कहाँ तक बताई थी वो कहानी कि जो बकरी और उसका मेमना था वो नदी के किनारे क्या कर रहे थे? पानी पी रहे थे। पानी पीने के बाद वहाँ पर तुरंत एक भालू आया और भालू ने जैसे ही उनको देखा तो क्या बोला? वाह! ऐसा बोला था ना, वाह! कि मतलब पानी के साथ साथ आज तुमको खाना भी मिल जाएगा। मैंने ये इतना आपको पिछले वीडियो में समझाई थी। अब उसके आगे का वीडियो है उस पार्ट का जो मैं अभी आपको ये आपकी बुक से ये पूरा पैराग्राफ समझाऊंगी कहानी का, है ना, बाबा और मैमे का। तो अब उसके आगे का कहानी मतलब कहानी यहाँ तक हो गई थी कि पानी के साथ खाना भी मिल गया। अब उसके आगे का पैराग्राफ है यहाँ पर। यह सुनकर बाबा और मैमे घबरा गए और सोचने लगे कि अब कैसे बचा जाए, है ना। यह सुनकर बाबा और मैमे घबरा गए और सोचने लगे कि अब कैसे बचा जाए। मेमने को माँ की बात याद आई। मेमने को माँ की बात याद थी। ओके, क्या? मेमने को माँ की बात याद थी। उसने भालू से कहा, भालू भाई, आपका मुंह तो धूल से सना हुआ है। क्या कहा उसने? कि भालू भाई, आपका मुंह तो धूल से सना हुआ है। पहले मुंह तो साफ कर लीजिए। पहले मुंह तो साफ कर लीजिए, फिर खा लेना। ये कहानी मैंने आपको पढ़ के बताई। अब इसी को मैं समझा देती हूँ। यह सुनकर बाबा और मैमे, यानी भालू ने क्या बोला था? वाह! यहाँ तो मतलब पानी के साथ में खाना भी मिल रहा है। यानी खुश हो गया था कि भाई बकरी और बकरी का बच्चा भी है। तो उसने आगे उस कहानी में क्या बोला कि मतलब जब उसने ये बोला कि पानी के साथ खाना भी मिलेगा तो वहाँ कौन पानी पी रहा था? एक बकरी और बकरी का जो बच्चा था मेमना, वो पानी पी रहे थे। तो ये बात सुनकर वो बकरी का बच्चा और बकरी बहुत डर गए कि भालू क्या बोल रहा है कि वाह, कि हमको पानी के साथ खाना भी मिल जाएगा। यानी किसको देख के? बकरी और बकरी के बच्चे को देख के। तो ये सुनकर बाबा और कौन? मैमे, यानी बकरी और उसका मेमना क्या हुआ? थोड़ा सा घबरा गए, अंदर ही अंदर घबरा गए और सोचने लगे कि अब कैसे बचा जाए। देखो, वो घबराए लेकिन उनने बाहर ये नहीं दिखाया कि हम घबरा रहे हैं। अंदर ही अंदर घबराए वो और अंदर से सोचने लग गए कि अब कैसे बचा जाए। तो कैसे बचा जाए? तो मेमने को माँ की बात याद थी। अब उसी समय जब उसके पहले जब वो नदी के किनारे पानी पीने आ रहे थे तो बकरी ने अपने मेमने को एक सबक दिया था। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताई थी कि वो बकरी ने अपने बच्चे को एक सबक दिया था कि कभी भी कोई मुसीबत आ जाए तो घबराना नहीं। ये बात का सबक दिया था। तो वही बात उसी समय किसको याद आई? उसी बकरी के बच्चे को। किसको? मेमे के मतलब बाबा और मतलब बाबा का जो बच्चा था मेमना, यानी बकरी का जो बच्चा था मेमना, उसको तुरंत वो बात अपने दिमाग में याद आई कि मेरी माँ ने मुझे क्या सबक सिखाया था। तो यह बात याद थी। उसने भालू से कहा, जैसे मेमने ने अपनी माँ की बात याद की तो उस बात को याद करते हुए वो मेमने ने अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से उस चीज़ को कैसे उस भालू को समझाया। तो मेमने ने कहा, भालू से कहा कि भालू भाई, आपका तो जो मुंह है वो धूल से सना हुआ है। यानी कितने अच्छे से उसने उस बकरी के बच्चे ने उस भालू को क्या बोला? भालू भाई। देखो, भालू नहीं बोला, कितने आदर से बोला, भालू भाई, आपका तो मुंह है जो काय में? धूल में, यानी मिट्टी में
क्या है, सना हुआ है यानी भरा हुआ है। क्या है, पूरा गंदा हुआ है, मिट्टी से भर गया है, तो सना हुआ है। पहले मुंह तो साफ कर लीजिए, यानी उसने उसको थोड़ा सा दूसरी तरफ उस भालू का ध्यान चला जाए, इसलिए उसने अपनी माँ की बात याद करते हुए उस भालू को कहा कि आपका मुंह जो है वो धूल में सना हुआ है, तो उसको आप पहले साफ कर लीजिए। तो उसने क्या किया कि सना हुआ है तो पहले मुंह साफ कर लीजिए, फिर हमको खा लेना। यानी वो जो बकरी थी और बकरी का बच्चा था, तो उस बकरी के बच्चे ने दिमाग से इस तरह से वो भालू को दूसरी तरफ ध्यान लगाने के लिए कहा और उस भालू को बोला पहले मुंह तो साफ कर लीजिए। तो ये उस बकरी के बच्चे ने कहा कि फिर हमको खा लेना, यानी मुंह धो लोगे और मुंह साफ कर लोगे, उसके बाद हमको क्या करना, खा लेना। तो ये मैंने इतनी कहानी आपको ये समझाई कि ये कैसे मतलब पढ़ के और ये समझा दी हूँ मैंने। अब इसके आगे का पैराग्राफ भी मैं आपको पूरी कहानी धीरे धीरे पूरी कहानी समझा दूंगी। ओके, तो मैं अब इसके आगे की कहानी भी आपको समझाती हूँ। तो हमने कहानी को इसके पहले कहाँ तक देखे थे कि वो बोला अपना जो मुंह है वो मिट्टी से साफ कर लो, उसको धो लो और फिर मुझको खा लेना। तो यहाँ तक मैंने आपको वो कहानी को समझाई थी, यानी वो अपनी माँ का कहना मानते हुए अपनी बुद्धि के साथ में, यानी सामने इतनी बड़ी तकलीफ आई, इतना बड़ा वो आया, उसको भी वो कैसे समझ के कैसे मतलब उस भालू को दूसरी तरफ ध्यान बटाने के लिए कह रहा था, है ना। तो ये वो है कि ये एक माँ मतलब जब अपनी माँ कुछ सिखाती है तो हमको सीखना चाहिए। इसमें आधी कहानी में ये पता पड़ा है ना, तो मम्मी का कहना हमेशा मानना चाहिए। अब उसके आगे की कहानी जो है वो मैं और समझाती हूँ आपको। भालू ने सोचा अभी तो मैं मिट्टी में लौट कर आया हूँ, सच है अगर ऐसे गंदे मुंह से खाऊंगा तो मिट्टी मेरे मुंह में जाएगी, है ना। भालू ने सोचा अभी तो मैं मिट्टी में लौट कर आया हूँ, सच है अगर ऐसे गंदे मुंह से खाऊंगा तो मिट्टी मेरे मुंह में जाएगी। वह बोला तुम दोनों यहीं रुको, मैं मुंह धो लेता हूँ। देखो उसने मतलब ये कहानी मैंने आपको पूरी पढ़ के बताई, अब मैं समझा देती हूँ। भालू ने सोचा, यानी वो भालू जब आया तो बकरी के बच्चे ने कहा कि मुंह तो धो लो, तो भालू ने भी एक बार सोचा कि हाँ मैं अभी तो मिट्टी में लौट कर आया हूँ, है ना। यानी वो मिट्टी में, जैसे भालू की आदत होती है कि वो मिट्टी में लोट पलोट करते हैं, उनकी आदत रहती है भालू लोगों की, तो मिट्टी में लौट के आया तो शायद मेरे मुँह में मिट्टी लग गई होगी। तो वो भी एक बार सोचा, किसकी बात सुन के, मेमने की बात सुनकर सोचा कि हाँ मैं अपना मुंह पहले धो लेता हूँ, है ना। तो सच है अगर ऐसे गंदे मुंह से खाऊंगा तो मिट्टी मेरे मुंह में जाएगी। तो वो सोचा कि मन में सोच रहा था, कौन, भालू, किसकी बात सुन के, मेमने की बात सुन के, कि अगर वो मिट्टी मेरे मुंह में लगी है और अगर इसी बकरी और मेमने को अगर मैं खाता हूँ तो वो जो मिट्टी है वो कहाँ जाएगी, मेरे मुंह के अंदर यानी पेट के अंदर चली जाएगी। तो मेमने की बात सुनकर मैं अपना मुंह धो लेता हूँ। उसने ये बात सोची, ऐसे गंदे मुंह से खाऊंगा तो मिट्टी मेरे मुंह में जाएगी। वह बोला तुम दोनों यहीं रुको, मैं मुंह धो लेता हूँ। अब क्या हुआ कि वो जब इतनी बात सोचा, सोचने के बाद उसने किसको बोला कि तुम दोनों यहीं रुको, बकरी और मेमने को बोला कि तुम दोनों यहीं रुको, मैं मुंह धोकर आता हूँ और उसके बाद मैं यहीं रुको, मैं मुंह धो लेता हूँ। तो वो बकरी के मेमने को बोला तुम दोनों यहीं रुको, मैं मुंह धो लेता हूँ। किसने कहा, भालू ने कहा, और भालू फिर मुंह धोने चला गया, है ना। इसके आगे और तो हमने इसके पहले जो कहानी थी वो कहाँ तक बोली थी कि वो मेमने ने भालू को क्या कहा कि पहले मुंह तो धो लो क्योंकि मुंह मिट्टी से सना हुआ है। तो वो भालू ने बोला कि ठीक है मैं मुंह धो के आता हूँ, तुम लोग यहीं पर रुको। अब उसके आगे की कहानी में भालू
जैसे ही मुंह धोने के लिए नदी की ओर झुका, मेमने ने पीछे से उसे नदी में धक्का दे दिया और अपनी माँ के साथ तेजी से जंगल की तरफ भागा। इस तरह अपनी सूझबूझ से उसने दोनों की जान बचाई, है ना। तो ये कहानी मैंने पढ़ के बताई। भालू जैसे ही मुंह धोने के लिए नदी की और झुका, मेमने ने पीछे से उसको नदी में क्या करा, धक्का दे दिया। यानी जैसे ही भालू मुंह धोने गया तो उसने देखा कि अब समय है, तो उसने जल्दी से उस भालू को धक्का दे दिया। कहाँ में? नदी में धक्का दे दिया और अपनी माँ के साथ तेजी से जंगल की तरफ भागा। उसकी माँ ने उसको सीख दी थी और उसी सीख को उसने दिमाग में रखते हुए, यानी अपनी माँ का कहना मानते हुए, उसने ये फायदा उठाया कि भालू को नदी में धक्का दिया और अपनी जान बचाने के लिए उसकी माँ और मेमना तेजी से कहाँ भागे? जंगल की तरफ भागे। और जंगल की तरफ भागते इस तरह से अपनी सूझबूझ से उसने दोनों की जान बचाई। देखो, माँ ने सबक दिया, माँ ने सिखाया, यानी बड़ों का कहना उसने माना, यानी अपनी माँ का कहना माना। तो अपनी माँ का कहना मानते हुए उसने सूझबूझ से क्या करा कि अपनी और अपने माँ की जान बचाई और वो दोनों की जान बचा के वो अपने जंगल की तरफ भाग गए। इसलिए मतलब अपने दिमाग से उन्हें माँ का कहना माना और ये कहानी में ये बताया गया है। तो इसके पहले जो हमने कहानी कहाँ तक किए थे कि वो भालू मुंह धोने गया था और उसके बाद में वो मेमने ने धक्का दिया और दोनों माँ बेटे अपनी जान बचा के भाग गए थे। अब इसके बाद में जो कुछ कहानी है थोड़ी सी और सबक कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, और वो तो ये थोड़ी सी और कहानी बची है पूरी होने के लिए, तो वो बता देती हूँ। मेमने ने अपनी माँ के वचनों का पालन किया, इसीलिए वह संकट की घड़ी में अपनी तथा माँ की रक्षा कर पाया, है ना। देखो, मेमने ने अपनी माँ के वचन का पालन किया, यानी मेमने ने उस अपनी माँ का कहना सुना। अपनी माँ ने मतलब उसकी माँ ने क्या उससे बोली थी, उसको क्या सबक सिखाई थी, इस चीज़ को मानते हुए और उनकी मतलब आज्ञा, मतलब उनकी जो वचनों का, यानी उनकी जो बातें थी सिखाई हुई, उसका पालन उस मेमने ने किया। इसीलिए वह संकट की घड़ी में अपनी तथा माँ की रक्षा कर पाया। यानी वो कितनी बड़ी संकट की घड़ी आई थी, अगर वो भालू को बोलता नहीं कि आप मुँह धो ये करो, तो भालू तो वो दोनों को खा जाता और वो मतलब इस खा जाता और वो ख़त्म हो जाते कि भाई भालू दोनों माँ बेटों को पूरी तरह से खा जाता है। इसलिए माँ का कहना मानते हुए, मतलब बड़ों का कहना मानते हुए, इस संकट आने पर भी दोनों ने उस बच्चे ने अपनी और अपनी माँ की रक्षा करते हुए वहाँ पर रक्षा कर पाया। और ऐसी मतलब उसमें भी संकट की घड़ी में भी वो अपनी माँ की रक्षा कर पाया, यानी खुद की भी रक्षा किया और साथ में अपनी माँ की भी रक्षा किया, और उस भालू से दोनों बचे और वो जंगल की तरफ भाग गए। ये कहानी थी। अब इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, है ना। तो अब सीख कैसी थी उस कहानी से, तो कैसी भी कठिन परिस्थितियां हो हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। जैसे कि कैसी भी कठिन परिस्थिति हो, जब भालू ने उनको खाने की बात की तो वो कठिन परिस्थिति थी, मेमना ने अपने और अपनी माँ की रक्षा की। उन कठिन परिस्थितियों में भी कैसा भी हो समय, तो उस समय में कभी घबराना नहीं, अपनी बुद्धि और अपनी सूझबूझ और हिम्मत के साथ में काम लेना चाहिए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली कि बड़ों का कहना मानो, बड़ों के कहना मानते हुए साथ साथ अपनी बुद्धि का भी उसमें यूज करो, और यूज करने के बाद में उससे सीख लेना चाहिए। तो ये कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए और हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए। ओके, आपको ये कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस कहानी को आप पढ़ेंगे और पढ़ के अच्छे से उसको मेरे को वीडियो सेंड करेंगे। ओके स्टूडेंट, है ना। थैंक यू, बाय।